चलो तो देखो हम क्या कर रहे थे कि तुम सबको आ रहा है कि किताब हमनी के में बहुत टाइम होइबो ना करती, पढ़ाई खत्म होती। हम तुमको कहे कि 9th का जो टोटल किताब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लगा ख़त्म करने में, और 3 महीना वो भी हम काफ़ी कर दिए, 2 महीना काफ़ी है इसको ख़त्म करने के लिए। 9th का किताब कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? 9th का किताब कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? 2 महीना में। और बढ़िया से अच्छे तरीक़ा से जितना तुम इजी वे में पढ़ना चाहो, जितना तुम समझ करके पढ़ना चाहो, मात्र और मात्र 2 महीना 3 महीना हुआ कि नहीं। और तुम लोग से साल भर में भी ख़त्म नहीं होता, कहता है सालों भर में नहीं हो पाता है। क्यों? जबकि उतना समय नहीं दे रहे। समय देंगे तो और भी क्या हो जाएगा, जल्दी ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे 2 महीना में ख़त्म होगा कि नहीं? तुम 1 महीना में ख़त्म करेगा, 1 महीना में हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं लेकर के चलते, हम नॉर्मली लेते हैं। कम से कम कितना महीना? 3 महीना। अगर अच्छा से इसको ख़त्म करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो 3 महीना कम से कम चाहिए। 3 महीना में 9th का, 3 महीना में 10th का, ये सब अच्छा से विद्यार्थी पढ़ करके खाली इसी पर भी बोला गया बैठा है। 3 महीना में क्या कर सकता है? अच्छे से तैयारी कर सकता है कि नहीं? तुम लोग सोचता है कि 5 महीना में भी नहीं होता है, 7 महीना में भी नहीं होता है, साल भर में भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम उसका अभी तुमको एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे ये आलू का खेत है, देख रहा है। हम तनका खनेंगे और बैठ जाएंगे, तनका खनेंगे फिर सो जाएंगे, तनका खनेंगे फिर आराम करने लगेंगे, तनका खनेंगे फिर घूमने चल जाएंगे। ये 5 महीना में आलू खनाएगा है? खनाएगा। लेकिन अगर भीड़ करके खनो तो 1 या 2 दिन में इकट्ठे हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। सेम चीज़ पढ़ाई में भी लागू होता है। तुम क्या करता है? तनका पढ़ता है, छोड़ देता है, तनका पढ़ता है, छोड़ देता है, फिर खाने चला जाएगा, फिर घूमने चला जाएगा, फिर सोने चला जाएगा, फिर आराम करने जाएगा, फिर कभी यहाँ कभी यहाँ। पढ़ाई तनका पढ़ता है और टाइम ज़्यादा। इसके कारण तुम्हारा पढ़ाई क्या हो जाता है? अटका। अगर तुम पढ़ते ही रहो, पढ़ाई पर पूरी तरह भीड़ हो, टाइम ही बना करके अच्छे से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, डेली पढ़ो, तो क्या ये 3 महीना में ख़त्म हुआ कि नहीं होगा? हो सकता है जो बहुत तेज विद्यार्थी हो थोड़ा पहले भी ख़त्म कर ले। साल भर तक काफ़ी अच्छा टाइम है इसको बढ़िया से तैयारी करने के लिए। लेकिन मेहनत करेगा तब ना। न तो एग्जाम्पल हम तुमको सही एग्जाम्पल दिया, अभी मन में आ गया है क्या? ये आलू का खेत जो हम बात बोले हैं, खनाएगा 6 महीना में भी, जबकि वो कितने दिन का है? 1 या 2 दिन का। बशर्ते वो डेली खानता है, रेगुलर खानता है, भर दिन खानता है, तब ना खाना जाता है। ऐसा नहीं किताब है। तुमको 9th का किताब पढ़ने के लिए तुम पढ़ता कितना है, मेहनत करता है इतना, तो ख़त्म होगा कितना होगा? इसमें जिस प्रकार से मेहनत किया, इस पर भी उस प्रकार से मेहनत करेगा, तब ना ख़त्म होगा कि नहीं होगा? अब बताओ तुमसे होगा कि नहीं ये 3 महीना में? बड़ा कमज़ोर बच्चा है तो कुछ दिन ज़्यादा लगेगा, तेज है तो कुछ दिन कम लगेगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा? साले भर तुमको टाइम कला नहीं मिले, तनका पढ़ेगा तो ख़त्म होगा बस नाम के लिए। तो ये बताओ, अब तुम लोग खुद ही बताओ, ये 3 महीने में ख़त्म होगा कि नहीं होगा? चलो 3 महीना छोड़ देते हैं, ये साल भर में पूरा तरीक़ा से ख़त्म होगा कि नहीं होगा? एगो इसका चप्पा में कहीं भी एगो कोना भी ना बचता, अगर सही से पढ़ेगा तब, और जो बात कहे वो याद रखेगा तब। अभी घरे जाएगा, तुमको पढ़ने के लिए कितना घंटा? भर दिन में 24 घंटा मिलता है। 24 घंटा में मान के चलो 8 घंटा सोने में गुजार देता है, बचता है 16 घंटा। 16 घंटा में हम 3-4 घंटा मान लेते हैं एक्स्ट्रा काम के लिए। 3-4 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, 2 घंटा कटना चाहिए या 3 घंटा। 3 घंटा काट देते हैं, चाहे 2 ही घंटा काटते हैं, चाहे 4 घंटा काट देते, तो ये 12 घंटा बचले परफेक्ट है। 12 घंटा तुमने कभी जीवन में बताओ पढ़ा होगा सही से? एक ठौरिए सवेरे से शाम ले, चाहे रात के 6 बजे से 10 बजे 12 बजे 11 बजे तक पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा, तो कहाँ से कंप्लीट होगा? है रे? होगा नहीं ना होगा। तो असल वजह सिलेबस ख़त्म होने का क्या है? क्योंकि उस पर काम नहीं करता है। समझ गया कि नहीं? अगर आज से डेली 12 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 10 घंटा तक कम है तो ना ख़त्म है? हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। समझ गया? बशर्ते तुम काम करो। मेहनत कम करता है, सफलता ज़्यादा चाहता है, तो मिलेगा कभी? सबसे राइट एग्जाम्पल हम तुमको दिए, याद रखो। अभी खरा गया कि नहीं? कल फिर आज ख़त्म हो गया। लेकिन यही तनका खन के छोड़ देते। डाँड़ दुखाई छौ, पेड़ दुखाई छौ, प्यास लागल हो, भूख लागल हो, नींद अबै छौ, तनका बढ़िया चीज़ सुगंध आ गए हैं, जाए खाए छोड़ेगा, मांस आ गए, मछली आ गए, भोज आ गए, ये ख़त्म होगा? नहीं होगा। तो ख़त्म करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, तैयारी करना या ना करना तुम्हारे हाथ में। तुम जितनी तैयारी करेगा उतना आगे बढ़ेगा। समझ गया कि नहीं? तो अब आ जाते हैं असल पॉइंट
द्रव्य पर। अब समझा दिए तुमको, अब फिर अब तो नहीं ना कहेगा कि 3 महीना में नहीं खत्म होगा। हम तो तुमको कहे तुम खत्म करना चाहेगा तो हम खत्म कर देंगे। और बोले हैं जबान दी है तो जबान दी है। अगर दिन में तुम्हारा स्कूल रहेगा तो हम रात में पढ़ाई चालू कर देंगे। बगले अगले का है 6 बजे से रहेगा एक बार 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक पढ़ेगा है। अरे तुम्हारा पढ़ने वाला का कमी है। अब हम पढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम पहले ही कह दिए हमको इसमें भिड़ना है, तो बिना हमारा काम ही है यही। अगर हम यही काम नहीं करेंगे, जैसे हम अपने बारे में बताते हैं सफलता क्यों नहीं मिलती है, और नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि मान के चलो 14 घंटा काम करने के लिए हम कितना घंटा काम करते हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके बाद बैठते हैं या तो कहीं टाइम बर्बाद जाए कुछ सीखने में ही इतना समय गुजार दिए, बर्बाद कर दिए, मिलेगा? लेकिन अगर हम सही से, हाँ, जहाँ पर तुम गलती करता है उसको समझना ज़रूरी है, उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। हम सुधार भी नहीं करते और नहीं हो पाता है तो सफलता मिलेगा। तो ये सिर्फ तुम पर भी लागू हुआ कि हम पर भी। कहीं पर फंसता है, कहीं पर पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका समस्या का समाधान है कि नहीं? बार बार पढ़ो, समझो या याद करो। क्या दिक्कत है तो सर से पूछो, तो हो जाएगा। समझ गया ना? ख़त्म होगा। अरे भगवान क्षमता दिया है तुम सबको पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई से भागता रहता है तो नहीं ख़त्म होता है। तो चलो आ जाते हैं हम अपने द्रव्य को समझते हैं। इनसे पहले हमने जाना पदार्थ किसे कहते हैं। समझ गया था ना पदार्थ? हाँ। अब है द्रव्य क्या है, चाहे समझो द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य कौन चीज? द्रव्य। हम बता दिए थे कि बउआ द्रव्य अलग चीज़ है और द्रव अलग चीज़ है। समझ गया? द्रव्य अलग चीज़ है और द्रव अलग चीज़ है। देखो क्या कहता है द्रव्य में, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, किस प्रक्रिया की सहायता से? भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से? अभी आगे आने वाले समय में भौतिक रासायनिक प्रक्रिया ये सब जानेगा। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में, पदार्थ के जो अन्य प्रकार है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव, इसमें परिवर्तित या विभक्त नहीं किया जा सकता है। देखो फिर से समझो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, घुमौआ सवाल है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य एक प्रकार का, जब इसका एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, पदार्थ के अन्य प्रकार में, पदार्थ के दूसरा टाइप में, है ना, पदार्थ के दूसरे रूपों में विभक्त यानी बांटा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए देखो, चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है? एक द्रव्य है। चीनी क्या है? एक द्रव्य है। जल में विलीन चीनी को, यानी जल में यानी पानी में घुले हुए, विलीन यानी घुले हुए चीनी को, पानी में ना मिला देता है चीनी, तो उसी को कहते हैं जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जल में जो चीनी घुला रहता है और उस चीनी को तुम फिर से प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? वाष्पीकरण करके। क्या करके? वाष्पीकरण करके। मान के चलो ये गिलास है, ये क्या है? गिलास है, और गिलास में चीनी पानी तुमने घोड़ा है, चीनी पानी तुमने घोड़ा है। अब तुम चाहता है कि इसमें से चीनी हमको फिर से प्राप्त हो जाए, चीनी हमको फिर से प्राप्त हो जाए। चीनी द्रव्य है ना, चीनी चाहता है तुम फिर से क्या किया जाए? प्राप्त किया जाए। तो कैसे प्राप्त करेगा? वाष्पीकरण करके। कौन सी करके? वाष्पीकरण करके। और वाष्पीकरण कैसे करेगा? जब इसको आंच पर रखेगा, जब इसको यानी चूल्हा उल्हा पर, तवा हुआ पर, भंडी उंडी में, बर्तन उर्तन कुछों में रखेगा, तब पानी क्या होगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। जैसे पानी गर्म करता है तो ना वाष्प बन के उड़ता रहता है, हैं? तो उसी प्रकार से अगर गर्म करोगे तो वाष्प बन के ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा,
है ना, और चीनी तुमको फिर से, चीनी तुम्हारा जैसा था वैसा मिल जाएगा। हाँ देखो, चीनी चीनी कहने का मतलब चीनी तुम्हारा कटा हुआ चीनी नहीं, काटा हुआ चीनी और वैसा जो चीनी मिलेगा दोनों एक ही है। चीनी का जो मिठास रहेगा एक ही नहीं रहेगा, जिस उसको तुम काट भी सकते हो अगर काटना चाहो फिर से। तो पानी में क्या करो, चीनी को मिला दो और पानी को फिर गर्म करो, यानी वाष्पीकरण करो, तो पानी उड़ जाएगा और चीनी तुम्हारा गिलास में फिर से आ जाएगा। चीनी तुम्हारा फिर से क्या हो जाएगा, पूरे पानी उड़ा देते ना। हाँ तो पूरे पानी उड़ नहीं जाते, 5 मिनट में पूरा पानी उड़ जाता। तनका चेक करेगा तो तनका धके चेक कर, पानी उड़ जाएगा, चीनी मिल जाएगा। कैसा चीनी, जैसा तुम्हारा चीनी पहले था वैसा ही चीनी मिल जाएगा, समझ गया। वाष्पन के चलो वाष्पन के फल स्वरूप, यानी वाष्पन के परिणाम स्वरूप जब उसको गर्म करते हो उसके फल स्वरूप प्राप्त चीनी और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार का चीनी तुम इसमें रखा रहेगा उसी प्रकार का चीनी तुमको वाष्पीकरण करने के बाद मिल जाएगा। ये ना मीठ हो रहा हो तो ऐसा नहीं मीठी मिल जाता, समझ गया। अतः चीनी एक क्या है, द्रव्य है। चीनी क्या है, एक द्रव्य है जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती। अतः चीनी क्या है, एक द्रव्य है जो सरल भौतिक विधि से, जो आसान वाला भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती। जैसे चीनी का सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। बाबू C12H22O, ये वाला हटो, ये ग्लूकोज का था। देखो वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, तुमको जो चीनी मिलेगा, चलो वाष्पीकरण के फलस्वरूप यानी पानी को उड़ाने के बाद जो तुमको चीनी मिलेगा वो वैसा ही चीनी मिलेगा जो तुमको पहले से जैसा चीनी था वैसा, समझ गया। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार क्या है, सोडियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, चूना, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये सब क्या है, आदि भी द्रव्य के उदाहरण है जो सरल भौतिक विधि से पदार्थ के दूसरे रूपों में विभक्त नहीं हो सकता, समझ गया। अतः तुमको अब जो है ना, अब कह रहा है इसके विपरीत, किसके विपरीत, चीनी के विपरीत, ये जो एग्जाम्पल दिया उस सब के विपरीत दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। दूध क्या है, शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। चीनी क्या कहा, शुद्ध द्रव्य है। सोडियम क्लोराइड क्या है, शुद्ध द्रव्य। सोडियम क्लोराइड NaCl को कहते हैं, ये नमक का फॉर्मूला है, जो नमक खाते हो ना उसी को रसायन की भाषा में कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है। और इसके उल्टा देखो, दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है, शुद्ध जो है द्रव्य नहीं है। कौन, दूध। कह रहा नहीं है क्योंकि यह मिश्रण है, क्या है, क्योंकि यह मिश्रण है किसका, जल का, यानी दूध में पानी मिला रहता है, वसा भी मिला रहता है और उसके बाद प्रोटीन भी मिला रहता है। तो दूध जो है शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्यों, क्योंकि यह जल, वसा एवं प्रोटीन आदि का क्या है, मिश्रण है। इसी प्रकार समुद्र का जल, किसका जल, समुद्र का जल, मिट्टी यानी माटी, खनिज, कोयला आदि भी मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य समझ गया। द्रव्य क्या है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी सरल भौतिक प्रक्रिया की सहायता से प्रकार के अन्य पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल लिखेगा, उदाहरण भी लिखेगा, लिख लो। प्रश्न है तुम्हारे सामने, अब लिखो द्रव्य क्या है, क्या है, द्रव्य क्या है। देखो उत्तर इसका, द्रव्य वो एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य क्या है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक विधि से, भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, भौतिक प्रक्रिया की
सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में, पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, विभक्त नहीं किया जा सकता है। देखो चीनी को तुम अलग अलग बांट के कुछ नहीं बना सकते हो, चीनी चीनीये रहेगा, लेकिन दूध अलग अलग प्रकार में बढ़ सकता है। पानी अलग हो जाएगा, वसा अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। जैसे दूध को गर्म करते हो तो क्या हो जाता है, वो छेना अलग छट जाता है, पानी अलग छट जाता है ना। उसमें से बहुत प्रकार का चीज़ निकलता है, वसा भी निकलता है, जैसे घी तेल टाइप का होता है। तेल दूध देखबे तेलाइन लगित रहे, समझ ले। तो वो क्या है, उसमें कई प्रकार की चीज़ों का क्या है, वो मिश्रण है, शुद्ध द्रव्य नहीं है। चीनी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीनी है। गर्म करो तो यो, पिघलाओ तो यो, फिर क्या रहेगा, चीनी रहेगा। और दूध के फिर से अथी बना रही तो दूध बने भी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो द्रव्य क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या है, चीनी एक द्रव्य है, चीनी चीनीय रहेगा, है ना। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, द्रव्य है। क्या है, शुद्ध द्रव्य है। सोडियम क्लोराइड क्या है, शुद्ध द्रव्य है। अब देखो नमक को भी पानी में मिला दो और गरम करोगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद है चूना, चूना जानते हैं ना, हाँ चूना भी क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है। और चूना पत्थर भी, चूना पत्थर जो घर पोतने उतने के लिए लाता है, ये सब क्या है, द्रव्य है, समझ गया। चूना पत्थर आदि द्रव्य की परिभाषा याद कर लेगा। उसके बाद है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। क्या है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति।